राजस्थान की सियासत में गेम चेंजर ड्रामा। आला कमान चाहे पायलट, लेकिन 102 विधायकों को रहे खटक। सवाल इस बात का है कि आप किसी को भी बना दो, वो जो 102 आदमी थे जो फेयर माउंट पे मौजूद थे और वही आदमी जो है आपके जैसलमेर के होटल में मौजूद थे, आप उनमें से बनाओ। मुख्यमंत्री बदलने से ऐतराज नहीं, लेकिन शर्तें लागू। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेस की सियासत पर असर। बीजेपी रख रही पूरे घटनाक्रम पर नजर। देखिए, हमने सब जनता की ईमान पर छोड़ दिया। हमारे ऊपर इल्जाम गलत था, हमने पहले किया, लेकिन जो घर टूटना चाहे, जो सरकार गिरना चाहे, हमने कोई उनको बचाने का ठेका नहीं लिया। इसलिए हमारे लिए जो हम देख रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये फिक्र जरूर है कि इस अनस्टेबिलिटी का, इस अस्थायित्व का नुकसान राजस्थान की गवर्नेंस को हुआ, जनता को। हाथ से न निकल जाए राजस्थान। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कांग्रेस में अध्यक्ष और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन अब आपस में उलझ गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नामांकन की हामी और पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरों के बाद कांग्रेस के कई विधायक हाईकमान से ही भिड़ गए और आला कमान के सामने मुख्यमंत्री के चयन वाली 3 शर्तें रख दी। तो हाईकमान ने माकन के जरिए फटकार लगाई और इस बीच ये खबर भी सामने आई कि सियासी ड्रामे के बाद गहलोत का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गया। इधर सोमवार शाम को दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने के बाद अजय माकन ने कहा कि अध्यक्ष ने लिखित रिपोर्ट मांगी है, इसे आज रात या कल शाम तक सौंप दी जाएगी। माकन ने यह भी कहा कि विधायक दल की बैठक में एमएलएस का नहीं आना अनुशासन कीनता है। सीधे तौर पर गहलोत समर्थक 102 विधायकों में से ही सीएम बनाने की बात पर अड़े हुए हैं और वे अपनी बात को रेजोल्यूशन में शामिल करने की मांग भी कर रहे हैं, जबकि रेजोल्यूशन 1 लाइन का होता, यह भी माकन ने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि रेजोल्यूशन में किसी शर्त को शामिल नहीं किया जाता है, आखिरी निर्णय आला कमान करता है और वो भी चीफ मिनिस्टर्स के साथ बाकी लोगों से बातचीत करने के बाद। कांग्रेस के इतिहास में सशर्त रेजोल्यूशन आज तक पास नहीं हुआ। अब मंत्री शांति धारीवाल भी खुलकर के सामने आ गए। कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर पायलट को निशाने पर लिया और साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज अजय माकन पर गंभीर और बड़े आरोप शांति धारीवाल ने लगाए हैं। शांति धारीवाल गहलोत सरकार के कद्दावर मंत्री, कोटा उत्तर से विधायक और एक लंबा राजनीतिक करियर रखते हैं। ऐसे में शांति धारीवाल का सचिन पायलट और अजय माकन पर आरोप लगाना भी अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर के भी अब चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या ये सियासी ड्रामा या फिर ये जो सियासी घटनाक्रम है जिस तरीके से अब बढ़ता जा रहा है, क्या आपे से बाहर हो गया है और इसकी वजह से क्या हाथ से राजस्थान निकलने का खतरा भी पैदा हो गया है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, हाथ से ना निकल जाए राजस्थान, और इसके लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा पर जाएं उससे पहले आज के 3 बड़े सवालों पर जल्दी से निगाह डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 यह है कि सियासी ड्रामे के बाद क्या गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए हैं, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं और जो कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर दोनों से। सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी को फायदा पहुंचाने की आखिरकार कितनी संभावनाएं हैं। क्या इस लड़ाई से बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा और बीजेपी के नेता लगातार इस घटनाक्रम से ही आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। सवाल नंबर 3, राजस्थान संकट का कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति पर आखिरकार क्या असर पड़ेगा, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल और आज प्रदेश की सबसे
बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ पूरा पैनल मेहमानों का मौजूद है। आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी संकट को लेकर के देश भर की निगाहें राजस्थान पर टिकी हुई है कि आखिरकार इसका हल क्या होगा। आला कमान के सामने जितना कहा जा रहा है, क्या उतने विकल्प मौजूद हैं, या फिर अब आला कमान क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो कुछ हुआ उसका मैनेजमेंट करने में जुटे हुए हैं, या फिर यूं कहें कि आला कमान भी अब फूंक फूंक कर कदम रख रखे हैं, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत उनके सामने है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी ख्याल रखना है कि आखिर बीजेपी की आगे का कदम क्या होगा, बीजेपी की आगे की चाल क्या होगी, क्या इसमें कांग्रेस की सरकार फंस जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, और इस घटनाक्रम से आखिर कांग्रेस को कैसे निकालें। बहुत सारी चुनौतियां, इन्हीं पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, मैं आपका तारुफ करवा दूं उनसे। इस वक्त हमारे साथ है मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश गहलोत जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जैमिनी साहब, कैसे देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, और अब शांति धारीवाल अब तक सीधे तौर पर सचिन पायलट पर निशाना साधने से कांग्रेस के जो विधायक नेता बच रहे थे, लेकिन अब शांति धारीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो पर्दा भी अब टूट गया है। देखिए, आज की जिस तरीके से धारीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया है, उससे साफ हो गया कि जो खटास का दायरा वो बहुत आगे जा चुका है, और अब आला कमान इसे कैसे मैनेज करेगा, ये आला कमान खुद के लिए चुनौती बन गया है। उन्होंने अजय माकन तक पर तंज कस दिया, इसका मतलब साफ है कि कुछ अलग पक रहा है। लेकिन जिस तरीके से खिलाड़ी बैरवा बयान दे रहे हैं कि विधायक उनके साथ हैं, गंगा देवी जो वर्मा है, जो विधायक हैं बगरू से, उन्होंने कह दिया कि मुझसे तो प्रेशर में साइन करा लिया, इंदिरा मीणा ने वापस जाके दे दिया। तो कुल मिला के कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो कांग्रेस को खुद को ही नुकसानदायक है, और बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले हो रही है। बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि हो सकता है कल राष्ट्रपति शासन लगवाने की अनुशंसा कर दे या फ्लोर टेस्ट की मांग कर दें, और जिस तरीके की खटास है उसमें सरकार गिर जाएगी। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जो आला कमान की तरफ से ऑब्जर्वर आए हैं, वो राजस्थान का एक जो कास्ट इक्वेशन है उसको भी समझना पड़ेगा। जो भी अजय माकन है, जो भी आते हैं, उनको एक अब इंदिरा गांधी का जमाना तो है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दो, आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कमजोर होगी। जब भी किसी पार्टी का नेतृत्व कमजोर होता है तो कोई भी आंख दिखाने लग जाता है। तो आप उस सिचुएशन को समझिए कि अब राजस्थान में आप केवल एक कास्ट के भरोसे आप यहां इक्वेशन नहीं बिठा सकते। राजस्थान में 18% के लगभग जाट हैं, वो भी तो चुप बैठे हैं 70 साल से। उनमें भी कई बड़े दिग्गज नेता हुए, नाथुराम मिर्धा हुए, तमाम नेता हुए, सीसराम ओला हुए, बलराम जाखड़ हुए, जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है वो पार्टी के लिए समर्पित कर दी, ना सिर्फ जाट समाज से, बल्कि आप देखिए, चाहे आदिवासी समाज से हम बात कर लीजिए, चाहे दलित समाज से बात कर लीजिए, भीखाराम भील है, देखिए भीखाराम भील है, किरोड़ी लाल मीणा है जी, आप देखिए जो मीणा के पिता थे कप्तान मीणा, तो तमाम कम्युनिटीज में, पंडितों में भी खूब सारे हुए। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। आप किसी एक कास्ट के पीछे पड़कर या एक कास्ट के भरोसे आप इस जो गुलदस्ता है, जो जाति का एक गुलदस्ता है, जो जेनेटिकली बना हुआ है, पॉलिटिकली साइंस में सभी जातियों को समान लेके उनको आगे चलने की जरूरत है। फिर भी जाट चुप है, वो भी तो मांग कर सकते हैं, हम 70 साल से हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाए, हम 18% है, वो भी तो कर सकते हैं ना। तो आप जाट किसी कास्ट को फैक्टर बना के कभी भी सीएम का चुनाव नहीं हो सकता। तब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अजय माकन 5 घंटे क्या कर रहे थे होटल में, जब उनको पता था कि धारीवाल जी के यहां हो रहा है, तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं किया? क्या अजय माकन की गलती नहीं है? क्या पायलट साहब को अगर बनाना था तो उन्होंने दिल्ली में ही ये सब कुछ तय क्यों नहीं किया? जब अशोक गहलोत उनसे मिले थे सोनिया गांधी से, तभी वही है सारा मामला वहीं से दिल्ली से तय हो जाता, और यहाँ लाते कि भाई सचिन पायलट को बनाना सीएम तो बन जाते। तो आपने चला के इसको इतना रायते को फैला दिया है कि अब रायता इनसे समटा नहीं जा रहा है, समेटा नहीं जा रहा। जैमिनी साहब, मैं आता हूं आपके पास। अविनाश जी, कैसे देख पा रहे हैं पूरा घटनाक्रम? और जैसे जैमिनी जी कह रहे हैं कि आपको तो इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, बड़ा सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए, हो गया। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब से प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है 4 साल पहले जी, तब से लेकर आज दिन तक इनके बीच में जी बोलिए, ये लूली लंगड़ी सरकार लंगड़ाते हुए आज 4 साल लगभग पूरा करेगी। लगातार इन्होंने, मतलब राजस्थान प्रदेश की जनता को जो जिस आशाओं के साथ में इनको बहुमत मिला था, बहुमत भी पूरा नहीं लेकिन लगभग सत्ता के आसपास में मिल गया था, इन्होंने सरकार भी बनाई, झूठे वादे के साथ में सरकार बना ली।
लेकिन उसके बाद में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बजाय इन्होंने अपने खुद के लिए काम किया और कुर्सी बचाने का काम किया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए, कोई दूसरा। देखो बड़ी बात यह है कि इनमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों से लेकर बोलिए, तो ऐसा कोई तालमेल देखने को नहीं मिला जिससे राजस्थान की जनता ये कह सके कि हमने जिनको बहुमत दिया है उसके वो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरी है। 4 सालों में लगातार मंत्रियों के आपस में विवाद की बात अगर देख ली जाए, विधायकों की मंत्रियों के प्रति जो भावना वो देख ली जाए, और ये जो पूरा घटनाक्रम है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। और ये आपस की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई जो है वो पहले दिन से शुरू हुई है, आज दिन तक चल रही है। और मुझे लगता है कि जो ये प्रदेश के अंदर जो घटनाक्रम हो रहा है, ये प्रदेश की जनता के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि अभी जो 4 साल सरकार पूरी क्या उस पर खरा उतर पाई क्या सरकार। और पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता को मालूम है कि इनकी आपस की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई के कारण राजस्थान प्रदेश पिछले कई जो हमारी 5 साल की वसुंधरा जी की सरकार में जो आगे बढ़ा था, ये कई वर्ष पीछे चला गया है। तो मुझे लगता है बहुत ये घटनाक्रम जो है ये कांग्रेस का आपस का जो तालमेल की कमी कह दो, वर्चस्व की लड़ाई कह दो, इनकी जो अस्तित्व की लड़ाई वो कह दो, और एक तरीके से केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है वो इतना कमजोर हो गया है कि आज आला कमान को भी मतलब ये सीधे सीधा आईना दिखा दिया राजस्थान के एमएलए ने। चाहे राजेंद्र धारीवाल जो संसदीय कार्य मंत्री, उनको बावला कह दिया, 80 साल की उम्र हो गई, बुद्धि खराब हो गई है, वो देख लीजिए। प्रसाद जी मीणा जो है वो अपनी स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के प्रति, वो कह रहे मैं अशोक गहलोत जी के साथ में हूं। इस प्रकार वेद प्रकाश सोलंकी को देख रहे वो सचिन पायलट साहब के साथ में। तो ये आपस के अंदर इतना मिसमैनेजमेंट इनके अंदर, कम्युनिकेशन गैप इतना है कि ये सरकार कैसे चली है तो भगवान जाने। आपस में लड़ रहे हैं और आप यही चाहते थे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सरकार तोड़ने की कोशिश की और अब आपको बैठे बिठाए टूटी हुई सरकार मिल गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक भी आप ऐसा कोई सबूत बताइए जिसमें ऐसा लगा हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयास। तो मानेसर में सुरक्षा कौन दे रहा था कांग्रेस के विधायकों को? कि इनके आपस की जो झगड़ा है, आपस की जो लड़ाई है, आपस का जो झगड़ा है, तो आप सबूत क्यों नहीं दे पाए? आपने तो उस समय कहा था 2 साल पहले जब सरकार थी कि राज्यसभा चुनाव के समय आप किसकी सरकार, कांग्रेस वाले खुद ही गए हैं, सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में, सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। और ये बिल्कुल झूठे आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस की परंपरा रही है। आजादी के बाद में लगभग 100 से ज्यादा बार भारतीय जनता पार्टी की मानेसर कौन से स्टेट में और कहां पर है मानेसर, किस स्टेट में है? मैं ये कह रहा हूं कि सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में जो लोग गए थे, क्या बीजेपी को पूछ के गए थे? और जब उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ में तो थी सचिन पायलट के आरोप हैं, आज भी कांग्रेस पार्टी से शांति धारीवाल ने इस बात को दोहराया है। कथनी करने में कांग्रेस के बहुत फर्क रहा है। इन्होंने नेता प्रतिपक्ष का कल बयान गहलोत साहब, मुझे लगता है कि आपने सुना नहीं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आप ही की पार्टी है, उनके नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि खराबा हो रहा है, पूरा खराबा होने के बाद हम हाथ डालेंगे। कैसे हाथ डालेंगे? नहीं देखिए, खराबा तो इनके खुद के कांग्रेस के खुद के एमएलए अजय माकन साहब को जो परीक्षक बना के भेजा, अजय माकन साहब का इतिहास आपको पता है, लगभग 3 से 4 बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारे हैं वो। ऐसे व्यक्ति को या परीक्षक बना के भेजा जा रहा है और आप कहते हैं ना कि कांग्रेस लोकतंत्र की पार्टी, कहां की लोकतंत्र हो गई? विधायकों की जो राय है वो उनसे ली नहीं जा रही, थोपा जा रहा निर्णय, दिल्ली से निर्णय थोपा जा रहा है। अब आप बताओ आज के तारीख में लोकतंत्र में ऐसा कौन सा निर्णय है जो बिना सहमति के होता है? मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि भाई सरकार अपने आप गिर रही है, तो हमने कोई उसे बचाने का ठेका तो ले नहीं रखा है, हम देख रहे हैं आगे की क्या परिस्थितियां होती है, उस हिसाब से बीजेपी रिएक्ट करेगी। देखिए, हम तो विपक्ष में हैं, हम तो विपक्ष में यहाँ को ताली बजाने तो आए नहीं है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम राजनीतिक पार्टी हैं, हमारा भी सिद्धांत है, हमारे विचार है। और ये कांग्रेस पार्टी खुद ही गिरे तो हमें क्या करना इस चीज के अंदर? पहले भी जो हुआ था ये घटनाक्रम पूरा कांग्रेस का अंदरूनी विवाद था, अंदरूनी विवाद के कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। ठीक है अविनाश जी, आप कह रहे हैं कि पहले भी आपका हाथ नहीं था और आज भी हाथ नहीं, ये लोग अपने आप गिर रहे हैं, तो हम इनको रोकें क्यों? हम तो विपक्ष, हम तो देखेंगे ही और कोशिश भी करेंगे। ये ठीक बात भी है। जैनी साहब, मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं आखिर ये हुआ क्यों ऐसा? क्या आला कमान से कोई जल्दबाजी हो गई? जैसा कि कहा जा रहा था कि भाई 19 तारीख को जब रिजल्ट आ जाए, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, उसके बाद करते, उससे पहले इस तरह से पूरा का पूरा इस्तीफा दिलाने का
क्या इसके पीछे भी एक कोई लोग हैं जो ये चाहते थे कि अशोक गहलोत को इस तरह से राजस्थान से विदा कर दिया जाए, पहले इस्तीफा दिलवा दो, ये सब चीजें थी, इस वजह से जो है वो विधायकों का आक्रोश फूट गया? या फिर ये तो पहले से ही साफ था कि कुछ लोग हैं जो विधायकों का एक गुट है जो सचिन पायलट को नहीं पसंद करता, नहीं मुख्यमंत्री बनाने देंगे, और ऊपर से दबाव आया तो ये नतीजा हुआ? वजह आखिरकार क्या मानते हैं पत्रकार के तौर पर? देखिए हेमंत जी, इसकी वजह मुझे जो समझ में आती है जी कि अशोक गहलोत खुद ही सियासत के सबसे बड़े जादूगर हैं। वो खुद ही पटकथा, लेखक, फिल्म के निर्माता, निर्देशक और फिल्म को रिलीज करने वाले प्रोड्यूसर खुद ही होते हैं। आज तक उनकी फिल्म किसी दूसरे ने बनाई नहीं है। वो पहले दिन से मना कर रहे थे मुझे नहीं बनना है, राहुल गांधी बनना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दोनों जगह रहूँगा। उस दिन आपने उपराष्ट्रपति को भोज दिया, उसी में विधायक दल की बैठक कर ली, उनको कहा कि आपको मेरे साथ फार्म भरने वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद दिल्ली जाके जब सोनिया गांधी से मिले और राहुल गांधी से मिला तो उन्होंने बयान दे दिया कि मैं एक पद पे तैयार हूँ। उसके बाद वो जिस दिन ये घटना हुई, अपने साथ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास को तनोट माता के ले जाते हैं और वहां बयान देते हैं कि युवा को चांस मिलना आप चाहिए। कह रहे हैं जमीनी साहब ये तो पहले से सब तय था, स्क्रिप्टेड था, और जो बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से आए हैं कि ये तो भाई हमारे पास आज जो शांति धारीवाल कह रहे थे, जो ही अजय आज की घटना देख लीजिए। जो ही अजय माकन सोनिया गांधी से मिले, सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, सीधे वहां गए। और अजय माकन ने जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अजय माकन पर तुरंत हमला बोलने के लिए उन्होंने धारीवाल जी को आगे कर दिया और तुरंत आगे कर दिया प्रताप सिंह खाचरियावास को। तो आप देखिए पूरा वेल सेटल्ड प्रोग्राम है। वो चाहते हैं कि सचिन पायलट का जो 18 विधायक है, 19 विधायक है, वो चले भी जाएं तो मेरे पास पूरा सामान है। वो अपने एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण है जो हर किसी के मन में वो जानना चाहता हूं एक एनालिसिस के तौर पर कि आखिरकार जो बातें हो रही है कि देखिए आला कमान बहुत सख्त हैं और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आला कमान के पास कोई विकल्प है कार्रवाई जैसे? देखिए लालू यादव ने एक बार बयान दिया था कि राजनीति में जो आला कमान होता दंड से चलता है। अगर आला कमान ने अभी शक्ति नहीं दिखाई तो आला कमान को पूछेगा कौन? और ये जो आला कमान की बात कर रहे हैं, हार जीत की परवाह करती है अगर आला कमान, तो 50 चुनाव इस आला कमान के नेतृत्व में हुए, 39 में हारी है कांग्रेस, लेकिन फिर भी आला कमान ने पंजाब में रिस्क ली तो ली ना जी। लेकिन क्या आला कमान से जमीनी साहब ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि 2020 में जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, जो बीजेपी से जाकर के मिले, जैसे कि अभी आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस के ही आरोप हैं, उनके खिलाफ आला कमान ने क्या कड़ी कार्रवाई कर दी? देखिए ये आरोप लगेंगे, लेकिन मानेसर के जो मामला था उसमें सोनिया गांधी ने माफ कर दिया और कमिटमेंट के बाद ही सचिन पायलट कांग्रेस में रुके हैं। नहीं, सवाल ये नहीं पूछा जाएगा क्या आला कमान से, अगर आला कमान यहां पे शक्ति दिखाए, और जैसे कि अभी कल से ये कह रहे हैं कि आप उन लोगों की बात सुन रहे हैं जिन्होंने सरकार को गिराने की साजिश रची, उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो पार्टी के खिलाफ गए, सीधे तौर पर उनके खिलाफ सबूत हैं, और जो एक बड़ा ग्रुप है विधायकों का जिन्होंने सरकार को बचाया, होटलों में रहे, उनकी बात अनसुनी की जा रही है, तो ये तो एक तार्किक बात है। मैं यही बात कह रहा हूं, मैं हेमंत जी यही कह रहा हूं कि जो तकनीकी गलती हुई है, तकनीकी दोष हुआ, जब सोनिया गांधी से एक महीने में 3 बार अशोक गहलोत मिलते हैं, 2-2 घंटे मीटिंग होती है, तो उसी समय ये सारी चीजें तय हो जाती ना। जब आप अशोक गहलोत गांधी परिवार के सबसे सिपह सलार, सबसे मजबूत स्तंभ है, उनकी सबसे विश्वास पात्र आदमी है, तो अगर उनको सचिन पायलट, मैं वापस आता हूं आपके पास जमीनी साहब, कोई बड़ी अपडेट आई है वो हम दर्शकों को दे दें। पहले लवली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। लवली, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए सीधे तौर पर अब खाई गहरी होती चली जा रही है राजस्थान के अंदर। जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं, जो अशोक गहलोत गुट के सिपह सलाहकार माने जाते हैं, अशोक गहलोत के सबसे प्रमुख विधायक और मंत्री के तौर पर, उन्होंने पूरी जो है वो कह सकते हैं कि उन्होंने झंडा उठा रखा है अशोक गहलोत के गुट का। उन्होंने साफ तौर पर सीधे तौर पर अजय माकन पर निशाना साधा है। अजय माकन को उन्होंने सचिन पायलट के साथ मिली भगत करके अशोक गहलोत की कुर्सी को, राजस्थान की सरकार को डिस्टर्ब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधायक ये सब जो उन्होंने कहा हमने सुन लिया है। लवली, अभी क्या कोई अपडेट है आपके पास में? रहे थे और वो उनको उकसा रहे थे। जी सुन लिया हमने, अपडेट है कोई? देखिए अभी यही अपडेट है कि शांति धारीवाल के निवास पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये संपन्न हो चुकी है। जी, अब किस तरह की हलचल है वहां पर? कोई हलचल है क्या? कोई आगे के कदम को लेकर के उन्होंने जानकारी दी है मीडिया को? लवली
देखिए, उन्होंने यही कहा है कि सोनिया गांधी का जो फैसला होगा वही सर्वमान्य फैसला होगा। उन्होंने प्रभारी को लेकर के कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए हैं। प्रभारी पर उन्होंने सवाल खड़े करने के साथ साथ में ये भी कहा है कि राजस्थान के विधायक मुझे बार बार प्रेशर कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि अध्यक्ष के पास चलिए और कहिए कि इस्तीफे को मंजूर किया जाए। इस्तीफे को मंजूर करने जैसी नौबत जो है लवली, ठीक है। एक कमेंट रवि हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनसे ले लेते हैं। जमीने साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। अविनाश जी, रवि, क्या अपडेट है इस वक्त दिल्ली से आपके पास इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? देखिए, बड़ी अपडेट ये है कि जो पूरा मामला था उस मामले को रिपोर्ट कल सुबह सौंपी जाएगी। पहले माना जाता है कि रिपोर्ट आज देर रात सौंपी जाएगी, लेकिन रिपोर्ट जो लिखित रिपोर्ट है वो कल सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच में अजय माकन की तरफ से सौंपी जाएगी और ये माना जा रहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर उसमें अनुशंसा की जाएगी। जो पूरा प्रकरण हुआ था उस प्रकरण से कहीं ना कहीं प्रभारी हों, चाहे महासचिव या फिर जो ऑब्जर्वर बनाए गए, दोनों काफी नाराज थे। ऐसा माना जा रहा है कि जो रिपोर्ट है, जो कल रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उस रिपोर्ट में इन सबका जिक्र सूत्रों ने बताया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करे जाने को लेकर भी जिक्र की जाएगी। और सबसे अहम बात कही जा रही थी कि नाराजगी को लेकर, तो नाराजगी है क्योंकि बार बार आज अजय माकन की तरफ से तीसरी बार उनका जो बयान आया जब वो 10 जनपद पर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जब पहले जानकारी थी कि वहां पर विधायक दल की बैठक होने वाली है, तो ऐसे में शांति धारीवाल के घर पर बैठक कैसे हुई, तो उस बैठक को इन्होंने कहा कि वो बैठक अनुशासनहीनता में आता है, ऐसे में उन पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि संकेत जरूर दिए, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट कल सौंपी जानी है। ठीक है रवि, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। अविनाश जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। अविनाश जी, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, जो इस वक्त हर कोई जानना चाहता है कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा इन परिस्थितियों को लेकर के, जो आप कह रहे थे कि हम देख रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी? क्योंकि इस तरह के बयान आ रहे हैं कि अब सरकार का बहुमत नहीं रहा है, अल्पमत में सरकार आ चुकी है। देखिए, सरकार के बारे में अधिकृत हमारा जो नेतृत्व है वो तय कर रहा है, उस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है जी। लेकिन अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे जैसे जी बोलिए। रख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तो यह है कि जिस तरीके से देश के अंदर कांग्रेस खत्म हो रही है, 2 स्टेट इनके पास बचे, मुझे लगता है ये दोनों स्टेट जानने वाले, उसकी शुरुआत राजस्थान से हो रही है। बहुत जल्दी राजस्थान कांग्रेस मुक्त होगा और उसके बाद जब ये पूरे घटनाक्रम का विकल्प क्या है अविनाश जी? क्या फ्लोर टेस्ट की मांग करना विकल्प है? राष्ट्रपति शासन लागू करवाना विकल्प है? क्या विकल्प है आपके पास? क्या कोई चर्चा पार्टी के भीतर हुई है अभी तक? देखिए, इस पूरी स्थिति पर हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो पूरी तरीके से नजरें बनाए रखे हैं और जो हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो जो नेतृत्व तय करेगा, हम सब नेतृत्व की भावनाओं को साथ में है। जो भी निर्णय उनका होगा वो हम सब के लिए मान्य होगा, क्योंकि हम सब एक विचारधारा से बंधे हैं, नेतृत्व के अधीन बंधे हुए। जो भी उचित फैसला राजस्थान की जनता के हित में होगा वो हमारा प्रदेश नेतृत्व करेगा, वो केंद्र नेतृत्व करेगा और नेतृत्व की बात को हम सब मानेंगे। अभी देखते हैं क्या होगा जी। ना ठीक है, जैमिनी साहब, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहता हूं। हम तो क्या अब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है उसके अंदर, खुद के अंदर। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं, एक्शन आप बाद में लेंगे, चर्चा करने के बाद में लेंगे। ठीक है जैमिनी साहब, मैं एक कमेंट आपसे ये चाहता हूं कि ये पूरा घटनाक्रम किसको क्या हासिल हुआ? कांग्रेस पार्टी को क्या मिला, अशोक गहलोत को क्या मिला, सचिन पायलट को क्या मिला और बीजेपी को क्या मिला? कंक्लूसिव एक कमेंट चाहता हूं आपका। देखिए, सचिन पायलट को तो सहानुभूति की लहर मिली, क्योंकि सचिन पायलट को हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि अविनाश जी ठीक है सर, सचिन पायलट के साथ एक सिंपैथेटिकल वेव मिली है उनको जी। और अशोक गहलोत जो चाहते थे वही हुआ है। अशोक गहलोत ने साबित कर दिया कि वो सियासत के जादूगर हैं, वो नहीं बनना चाहते थे। वो उनके जो समर्थक थे कह रहे थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष का पद मरा हुआ सांप है, इसको गले में हम नहीं डालेंगे। वो उन्होंने साबित एक आखिरी बात, आपको ये जो घटनाक्रम और शांति धारीवाल का निशाना सीधे पायलट पर और सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पर क्या दिखाता? ये खाई अभी और गहरी हो सकती है, जैसे कि लवली अभी कह रहे थे। खाई और गहरी होगी। जिस तरीके से दिया कुमारी जी ने मांग की है, जो सांसद है भाजपा की, उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रपति शासन की मांग लागू होना चाहिए, वो बढ़ेगी मांग। ठीक, जिस तरीके से उन्होंने अनुशासनहीनता की बात की, उन अनुशासनहीनता में धारीवाल जी मुख्य हैं, महेश जोशी है, प्रताप सिंह खाचरियावास, इनको नोटिस मिल सकता है, तो वो अपने बचाव में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नोटिस की खाना पूर्ति होगी कि कोई सख्त कार्रवाई करने के विकल्प हैं आला कमान के पास इन परिस्थितियों में? ये सवाल मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के पास थोड़ा सा भी इधर उधर होने का मतलब है कि सरकार गई।
देखिए, सरकार जाए ना जाए, पंजाब में गई ना, क्या फर्क पड़ रहा है? सरकार या जाने या जन जाने के, अगर कांग्रेस को जिंदा रहना है, अगर भाजपा जैसी, ठीक है, भाजपा ने मुख्यमंत्री राव उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बन गए, ठीक है। मिथिलेश जोशी साहब, मैं माफी चाहता हूं, अब वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिथिलेश जी, आपका भी। अविनाश जी, आप भी हमारे साथ जुड़े। रवि, आपका भी। लवली हमारे साथ जुड़े। लवली, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी ये जो घटनाक्रम चल रहा है कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। सवाल इस बात को लेकर के है कि अब आलाकमान आखिर क्या फैसला करेगा, क्या आलाकमान जो है अब वो इस पूरे घटनाक्रम से पार पा सकेगा या नहीं, या ये चुनौती लगातार बढ़ती जाएगी, ये सवाल अभी बरकरार है। नमस्कार।